नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन जो हमारे देश में जो चर्चाएं हैं, जो पॉलिटिक्स हो रही है, उन पॉलिटिक्सों पर भी हम ध्यान केंद्रित करवाते हैं। उसी क्रम में आपके एक बहुत बड़े नेता यानी आम आदमी पार्टी जो कि श्री अरविंद केजरीवाल इनके प्रमुख हैं, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं और उसके साथ साथ में आम आदमी पार्टी के वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। ये दरअसल अन्ना हजारे आंदोलन से उभरे हुए लोग हैं। अन्ना एक्चुअल में ये जो मूवमेंट था वह सच्चाई को लेकर के था, घोटाला को लेकर के था। इन चीज़ों का ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन था कि जो भी चीज़ें हमारे देश में असामान्य रूप से जो हो रही है उसे सामान्य किया जाए, यानी किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हमारे देश के अंदर में, उन समस्याओं से हम निजात कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उसी मूवमेंट की जो लड़ाई हुई उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए और इस मूवमेंट में साथ दिए और इसमें अन्ना हजारे साहब तो एक तरीके से गांधीवादी चेहरा थे, परंतु इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल साहब का पदार्पण होता है बड़े पर्दों पे और उसका ज़बरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी को लाभ मिली और लोगों में जो एक प्रकार का असंतोष था, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो घोटाले उस समय 2G 4G कार्डमोजी घोटाला है ना, कॉमनवेल्थ घोटाला, यानी विभिन्न प्रकार की जो घोटाले थे, कनिमोजी, तो इस प्रकार की जो घोटाले थी उस घोटाले को लेकर के बहुत ज़्यादा देश में असमंजस की स्थिति थी कि भाई कौन जो है हमारा देश का उद्धार करेगा। उसी क्रम में इनकी बड़े पर्दों पर पदार्पण होता है और वो लोगों ने इनको वोट किया और वो मुख्यमंत्री भी बने। बहरहाल अब हम बात करते हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे वजह क्या है, आखिर कौन है संजय सिंह। देखो, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के दूसरे सबसे बड़ा नेता माने जाते थे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। ध्यान रखिएगा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है संजय सिंह। देखो कल यानी बुधवार को ईडी जो है उनके घर पे पहुंचती है और उसके बाद उनके घर पे विभिन्न जो कागजात है उसको तलाशती है। तलाशने के बाद में उनको अरेस्ट करती है और लेकर के चली जाती है और बुधवार को वो गिरफ्तार हो जाते हैं। बहरहाल मैं आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ी सी उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी दे दूं। देखो, आम आदमी पार्टी के सांसद और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड कहे जाने वाले संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले के आरोप में 10 घंटे तक चली छापामारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी 3 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि संजय सिंह शेर हैं। वही बीजेपी ने केजरीवाल का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। वही गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि मरना मंजूर है मगर डरना नहीं। संजय सिंह किसी भी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए आपके पहले नेता नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पवित्र पार्टी अपने आप को मानती है। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं, परंतु जो दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, चूँकि कहीं न कहीं मैं राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा ही हमारी जो एक प्रकार की जो मेरी सोच है वह सोच मिलती जुलती है और हम लोग अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त कहते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की घोटाले को लेकर के थोड़ी सी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। बहरहाल मैं आता हूँ पॉइंट पे। संजय सिंह किसी भी घोटाले में गिरफ्तार हुए आपके वो पहले नेता नहीं। इवन इससे पहले मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, वो भी आपके बहुत बड़े नेता थे। इसके बाद फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में पहले सीबीआई और अब 4 अक्टूबर 2003 को संजय सिंह को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया। देखो, मनीष सिसोदिया इससे पहले उप मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, दिल्ली के बहुत बड़े नेता थे और वो गिरफ्तार कर लिए गए और अभी तक वो जेल में भी बंद है। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया। बहरहाल विरोध से कोई फ़ायदा नहीं, चूँकि अभी जांच चल रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया ने उनकी मां से बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सच्चा है और वह देश के लिए लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ता है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। मैं आगे वह कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पास बहुत जल्दी वह छूट कर के आएगा। ईडी के एक्शन के बाद संजय सिंह की पत्नी ने कहा ईडी के पूछताछ कर घर कंप्यूटर दस्तावेजों की भी तलाश ली।
जो भी डॉक्यूमेंट्स था, लेकिन कुछ नहीं मिला। ईडी के अधिकारियों पर उन्हें संजय सिंह को गिरफ्तार करने का दबाव था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, यह कहना है उनकी पत्नी का। और वे मेरे पति को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया है। बहरहाल आपको मैं थोड़ी सी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बड़ा ही संजीदा है कि भाई क्या है जिसमें वो गिरफ्तार हुए हैं, कि कौन सा शराब का मामला था जिसमें वो गिरफ्तार किए गए। देखिए क्या है, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामला, थोड़ा मैं बता रहा हूँ उसको, कि ईडी और सीबीआई का आरोप है कि शराब व्यापारियों का लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया। समझने की कोशिश कीजिए, यह जो है से चंद समय के लिए इस प्रकार की जो है वो नियम कानून बनाया जाता है ना, और वैसे लोगों को शराब का आवंटन की अधिकार दिया जाता है, ऐसा कहना है सीबीआई और ईडी का, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, है ना। बाद में नीति को जो वह नीति थी उसको रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। तो ये थी। अब बताइए, इस प्रकार से अगर घोटाले पे घोटाला हो रहा है और यदि आप अपने आप को पाक साफ कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क्स बनता है। बहरहाल अभी उस पर ईडी और सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है और फाइनल क्या आता है उसके बाद फिर से मैं बताऊंगा। जय जय श्री राम।